वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में हम नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और आपका जो वर्ग 2 इंग्लिश, वर्ग 1 इंग्लिश और वर्ग 3 का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, उसमें जो टॉपिक्स हैं उन्हें समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट अपना नाउन है, तो हम नाउन से स्टार्ट करते हैं। धीरे-धीरे हम जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एनी हाउ करना ही होगा। अगर आपको आता है तो रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो से आप उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? हमारा टारगेट रहेगा अगस्त मंथ में इंग्लिश के टॉपिक्स जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लें, ताकि सितंबर में आपका सीडीपी और दूसरे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं नाउन। तो भाई नाउन क्या है? आप अपने आसपास जिन भी वस्तुओं को देखते हैं, जिन लोगों को देखते हैं, ठीक है? जो जगहें आप सोच सकते हैं या सुनते हैं या फिर उनके बारे में बात करते हैं या फिर आप जिन विचारों को सोचते हैं या उन विचारों के बारे में बात करते हैं, उन सभी को हम नाउन कहते हैं, ठीक है? आपने बचपन में एक बचपन क्या कहें, आपका जो स्कूल टाइम में आपने परिभाषा रटा होगा नाउन का, ठीक है? आपको याद होगा, सोच के देखिए थोड़ा क्या परिभाषा था वो? वो परिभाषा था, "ए नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, थिंग और एन आइडिया।" या फिर आपने पढ़ा होगा, "अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग।" तो इस टाइप का एक डेफिनेशन पढ़ा था आपने। तो उस डेफिनेशन में आप क्या-क्या देखते हैं? एक पर्सन की बात की जा रही है, प्लेस की बात की जा रही है मतलब जगह, थिंग की बात की जा रही है मतलब वस्तु और आइडिया जो कि विचार है, ठीक है? इसके बारे में बात की जा रही है। तो आप इनमें से पर्सन को देख सकते हैं, प्लेस देख सकते हैं, थिंग देख सकते हैं, लेकिन आइडिया को नहीं देख सकते। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउन ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे शब्द हैं, नाम हैं, ऐसी चीज़ों का नाम है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जिन्हें हम नहीं भी देख सकते, नहीं भी छू सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उन्हें भी हम नाउन कहते हैं। तो ऐसे जिन्हें हम नहीं देख सकते और नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम आइडिया कहते हैं, ठीक है? और बाकी चीज़ तो आपके पर्सन, प्लेस और थिंग है ही, ठीक है ना? इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, नाउन क्या है? तो अगर एक सेंटेंस है, उसमें आपको कहे कि नाउन कौन-सा है पहचानो, इस सेंटेंस में नाउन वर्ड कौन-सा है? अगर पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप सेंटेंस में जो है पूछा गया है नहीं, जो कह रहा है उसका क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन कैसे बनाएँगे? हू से बनाइएगा और व्हाट से बनाइएगा। हू का मतलब होता है कौन और व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, राम इज़ प्लेइंग, ठीक है? राम इज़ प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि नाउन कौन-सा वर्ड है इनमें से। तो हम सिंपली क्वेश्चन बनाएँगे कि हू इज़ प्लेइंग इन द गार्डन या फिर हू इज़ प्लेइंग? तो हमारे पास जवाब आएगा राम, क्योंकि राम इज़ प्लेइंग ऑन द गार्डन, राम इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है? तो यहाँ पे राम क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो हमें इसमें पहचानना है नाउन कौन-सा है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएँगे, यहाँ पे हू तो नहीं आएगा क्योंकि निर्जीव वस्तु के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे आएगा अपना व्हाट, ठीक है? तो क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ ऑन द टेबल? व्हाट इज़ ऑन द टेबल? तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? बुक, ठीक है? क्योंकि बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक क्या हो गया आपका? नाउन। अगला एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, शी हैज़ ग्रेट करेज। अब इसमें से नाउन कौन-सा है? थोड़ा वीडियो पॉज़ करके आप पहचानने का प्रयास करें कि इसमें से नाउन कौन-सा है? शी हैज़ अ ग्रेट करेज, शी हैज़ ग्रेट करेज। तो इसमें हम क्वेश्चन बनाएँगे व्हाट से, व्हाट डज़ शी हैव? व्हाट डज़ शी हैव? तो हमें जो जवाब मिलेगा वो है आपका करेज, ठीक है? तो करेज क्या हो गया आपका? नाउन, क्योंकि ये हू या फिर व्हाट का जवाब दे रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन। ये सिंपली आपका समरी है, क्विक रिवीजन टाइप का चीज़ है कि नाउन हमारे जो दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के नामों को दर्शाती है। चाहे वो कोई पर्सन हो,
फॉर एग्जांपल सीता, टीचर, डॉक्टर, या कोई स्थान हो, प्लेस हो, इंडिया, स्कूल, मार्केट, चाहे वो कोई वस्तु हो, थिंग हो, पेन, कार, चेयर, या फिर कोई आइडिया या फिर क्वालिटी हो, जिसे हम विचार या गुण कहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। तो इन सभी को हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन, नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ती है एक सेंटेंस में? क्यों? क्योंकि जो नाउन है वो हमें यह समझने में सहायता करती है, हेल्प करती है कि जो सेंटेंस है उसमें किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। अगर नाउन ना हो उस सेंटेंस में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट लेस हो जाएगा वो सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राहुल रीड्स अ बुक। ठीक है। राहुल रीड्स अ बुक, इसमें राहुल क्या है? आपका नाउन है। राहुल क्या है? नाउन है। अगर इस सेंटेंस में हम राहुल को रिमूव कर दें, केवल लिखें रीड्स अ बुक, ठीक है, रीड्स अ बुक, तो क्या समझ में आ रहा है किस बारे में बात की जा रही है? क्या पढ़ता है भाई? कौन पढ़ता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। क्या पढ़ता है तो ठीक है, बुक है, लेकिन इसके सामने में नाउन ही नहीं है, तो मतलब सब्जेक्ट वाला नाउन, तो फिर ये कुछ मीनिंगलेस ही लग रहा है, कुछ सेंस नहीं बन रहा है इस चीज का। अगर यहीं राहुल ऐड कर देते हैं तो राहुल रीड्स अ बुक, मतलब समझ में आ रहा है कि कौन पढ़ रहा है। ठीक है। अगला सेंटेंस है द डॉग चेस्ड द कैट। ठीक है। द डॉग चेस्ड द कैट, कुत्ते ने बिल्ली का पीछा किया। अब हम यहाँ पे द डॉग जो कि नाउन है उसे हटा दें, ये जो सब्जेक्ट भी है इसे हटा देते हैं, तो बचता है अपना चेस्ड द कैट। तो क्या अ, इतने ही से समझ में आ रहा है क्या बात की जा रही है? चेस्ड द कैट, भाई किसने चेस्ट किया? ठीक है। तो हमें यहाँ पे नाउन की आवश्यकता पड़ी इसे कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल बनाने के लिए, कि द डॉग चेस्ड द कैट। ठीक है। सो नाउन हमें एक सेंटेंस में आवश्यक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन जो है उसके अर्थ और प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार में विभाजित है। ठीक है। वो कौन से हैं 5 प्रकार? एक है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों नाउन को हम डिटेल से देखते हैं अभी। तो भाई आपका पहला आता है प्रॉपर नाउन। ठीक है। जो प्रॉपर नाउन है उसके नाम में ही प्रॉपर छिपा हुआ है। ठीक है। छिपा हुआ क्या? दिख ही रहा है, उससे समझ में आ जाना ही चाहिए कि ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे नाम जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस के हो, या किसी पर्टिकुलर थिंग के हो, उन्हें हम प्रॉपर नाउन में काउंट करेंगे। ठीक है। प्रॉपर नाउन वह संज्ञा है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है, ये अपना प्रॉपर नाउन होता है। ठीक। और जो प्रॉपर नाउन है उसकी खास बात एक चीज है कि उसका नाम जब हम लिखेंगे, प्रॉपर नाउन को हम लिखेंगे, तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर कर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे राम का एग्जाम्पल दिया है, तो राम एक क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसे हम, इसमें जो आर है वो कैपिटल लेटर में लिखे हैं। ठीक है। अगर हम इंडिया लिखते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो आई क्या होता हमारा? कैपिटल लेटर में होता। ठीक है। ताजमहल, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो ये ताजमहल का टी क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। तो इस प्रकार जो प्रॉपर नाउन होता है उससे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और ये जितने भी नेम है ये किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर पर्सन के नाम है। एक एग्जांपल देखते हैं, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। तो राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए इसे पर्सनल या फिर प्रॉपर नाउन में काउंट किया जाता है। ठीक। दूसरा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगेन दिल्ली एक ही दिल्ली है, 10 दिल्ली तो है नहीं, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। इंडिया भी एक स्पेसिफिक है, एक विशेष स्थान के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगला देखते हैं, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। क्या वीक में मंडे के अलावा और भी दिन का नाम मंडे है क्या? एक ही दिन तो है ना मंडे, एक ही मंडे होता है, और ये एक पर्टिकुलर डे का नाम है मंडे, तो इसलिए मंडे
को हम प्रॉपर नाउन में काउंट करते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है कि समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको चीज़ें पता ही है ये सब। फिर हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि जो व्यक्ति हैं या फिर जगह है या वस्तु है, उन्हें हम जनर जिन उनके लिए हम एक जनरल नेम यूज करते हैं, उस नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझना है। ठीक है, इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ये किसी व्यक्तिगत विशेष स्थान या फिर किसी वस्तु के बारे में बात नहीं करता है। इसका एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छा से क्लियर होगा। कॉमन नाउन है, ठीक है। जो कॉमन नाउन है, इसका एग्जांपल है द बॉय। ठीक है, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, यहाँ पे दो ठो नाउन देखेंगे आप, एक होता है बॉय और एक है पार्क। ठीक, आपका भाई होगा, आपके पापा होंगे, आपका ससुर होगा, ठीक है, आपके दादा होंगे, कोई भी हो, आपका दोस्त होगा। ठीक है, और उन सब का कोई ना कोई नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम है, लेकिन भी हम उन्हें एक साथ समग्र रूप से देख बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, उन्हें बॉय ही कहते हैं। कॉमनली हमने उन्हें बॉय कहते हैं। ठीक है, या फिर मैन कहेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, कॉमन यूज करते हैं, कॉमन वर्ड होता है उनके लिए, चाहे उनका नाम कोई भी हो, कुछ भी हो नाम। ठीक है, या एज या फिर कुछ भी रिलेशन, कुछ भी हो, हम उन्हें कॉमनली एक वर्ड से कहते हैं, वो होता है बॉय, इसलिए वो कॉमन नाउन हो गया। अब पार्क की बात करें, ये भी कॉमन नाउन है। आपके आसपास में बहुत सारे पार्क हैं और उन सभी पार्कों का अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे आसपास है सती पार्क। ठीक है, मेरे आसपास है सती पार्क, बाल पार्क। ठीक है, तो ये तो पार्क के नाम है, अलग अलग पार्कों के नाम, लेकिन हम इन्हें ए कॉमनली क्या कहते हैं, इन जनरल पार्क ही बोलेंगे, पार्क बोलेंगे। तो इसलिए पार्क भी आपका कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अ टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अ टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स। तो ये जो टीचर है और ये स्टूडेंट्स है, ये आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि आपकी चाहे फीमेल टीचर हो या फिर मेल टीचर हो, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, मैथ्स के टीचर हो या फिजिक्स टीचर हो, उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, टीचर ही कहते हैं। और स्टूडेंट्स का भी वही है, आपके क्लास के स्टूडेंट हो या फिर दूसरे क्लास के स्टूडेंट, आपका कोई मेल स्टूडेंट हो या फिर फीमेल स्टूडेंट, उन सभी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स ही कहते हैं। ठीक है, या ही स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, ऐसा तो कुछ नहीं कहते ना। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया। अब एक एग्जांपल और है, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। तो यहाँ पे कार एक सामान्य वस्तु का नाम है। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक व्हीकल को हम लोग कार नहीं कहते, कॉमनली यूज किया जाता है ये कार नेम जो है, चाहे आपके पास हो मर्सिडीज हो, ठीक है, या फिर आपके पास मारुति हो, ठीक है, या ऑल्टो, आप इन सभी को कार ही कहेंगे। ठीक है, कार कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में उसका जो नाम है कलेक्टिव, इससे कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ कलेक्शन से रिलेटेड चीज है ये। ठीक है, ग्रुपिंग वगैरह से रिलेटेड लग रहा है ये। तो एग्जैक्टली अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा है जो व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का नाम बताती है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं कलेक्टिव नाउन को हिंदी में। तो इसको अगला एग्जाम्पल से देखना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज रेडी। तो यहाँ पे जो टीम है, क्या एक ही व्यक्ति का टीम होता है, एक से अधिक लोग होते हैं, उसमें एक ग्रुप होता है। तो टीम क्या होता है, खिलाड़ियों का समूह को दर्शाता है, इसलिए इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक एग्जांपल है, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्लोक क्या होता है, आपका पक्षियों का समूह होता है। तो अगेन जो समूह में हुआ वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो फ्लोक क्या हो गया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। यहाँ एक एग्जांपल है, बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अंगूरों का गुच्छा। तो बंच क्या है,
ये अंगूरों के समूह को दर्शाता है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना आपको? अब हम देखते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन, इसका नाम से समझ में आ रहा है मटेरियल कोई पदार्थ ऐसा कुछ होगा। तो ठीक है, अब जो मटेरियल होता है उससे कुछ ना कुछ दूसरी चीजें बनाई जाती है। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ठीक है, तो मटेरियल नाउन वह संज्ञा है जो किसी पदार्थ या सामग्री का नाम बताती है जिससे वस्तुएं बनाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। तो यहाँ पे जो गोल्ड है उससे अन्य चीजें बनाई जाती है ना, आपके ज्वेलरी बनाए जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ वेपन्स वगैरह में भी यूज होता है कहीं। ठीक, आजकल तो मोबाइल फोन्स में भी यूज किया जा रहा है गोल्ड, मोबाइल फोन का गोल्ड का आईफोन वगैरह सब बना देते हैं। ठीक है, तो गोल्ड से दूसरी चीजें बनाई जाती है, मटेरियल बनाई जाती है, इसलिए यह मटेरियल नाउन है गोल्ड। एग्जैक्टली लाइक दिस द टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पे वुड क्या है, एक मटेरियल है, सामग्री है। और वुड से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, वुड का मतलब लकड़ी होता है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा। ठीक, तो वुड क्या आएगा आपका, कलेक्टिव नाउन में आता है, कलेक्टिव सॉरी मटेरियल नाउन में आता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, वाटर। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो यहाँ पे वाटर से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, बर्फ बनाया जाता है, शरबत बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है वाटर से। तो वाटर क्या होगा आपका, मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि ये एक पदार्थ है। अगला पांचवा नाउन, ठीक है, अंतिम नाउन है ये, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो an abstract noun is the name of a quality, feeling, idea or state which cannot be seen or touched। मतलब देखो, ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपकी खुशी, जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है, उन्हें हम छू सकते हैं क्या, नहीं। देख सकते हैं क्या, नहीं। जो देखते हैं हम वो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि बच्चा बच्चा बोलता हूँ, जो मनुष्य है वो खुश है या कि दुखी है। ठीक है, तो वो नहीं है। लेकिन जो खुशी है एक्चुअल, उसे हम नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वैसे ही दुख भी है। ठीक है, गर्व, ठीक है, प्राइड, इन सब को हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, इन्हें भी हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। और कोई अवस्था, ठीक है, कंडीशन जिसमें हम लोग होते हैं, वो जैसे कि हम लोग खुश हैं, दुख हैं, ये सभी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सदाबहार एग्जाम्पल है, हमेशा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी आपका, ईमानदारी को कहते हैं ऑनेस्टी, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यह एक गुण है। ठीक है, इसलिए यह एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एग्जाम्पल है, शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो हैप्पीनेस है एक भावना है, ठीक है, एक फीलिंग है, इसलिए यह क्या हो गया आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ भी एक एग्जांपल है, फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो यहाँ जो फ्रीडम है ये कोई वस्तु है क्या, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, ये केवल एक विचार है, अवस्था है। ठीक है, आप आजाद होते हुए भी, फ्रीडम होते हुए भी आप फ्रीडम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये विचार और अवस्था है, इसलिए इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। अब ये तो प्रकार हो गए नाउन के, लेकिन अब उसका क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार और हैं जो कि ओवरऑल हैं इनके। ठीक है, इसी इन्हीं के अंतर्गत ही वो पांचों प्रकार काउंट आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर दे कैन बी काउंटेड और नॉट। जब जो नाउन है, अगर हम उन्हें गिन सकते हैं तो उन्हें हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे, अगर हम उन्हें नहीं गिन सकते तो उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जो काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड
इट हैज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जो काउंटेबल नाउन है ऑब्वियसली हम गिन सकते हैं, तभी जानेंगे कि वो एक ठो है या फिर एक से ज्यादा है। अगर एक रहेगा तो उसे हम सिंगुलर में काउंट करेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर एक से अधिक है तो हम उन्हें प्लूरल काउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। We can use numbers and articles a and the with countable nouns। अब सिंगुलर होगा तो हम लोग वन लिखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन एप्पल। ठीक है, जो से एप्पल होता है, सेब होता है, उसे तो हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स का यूज कर रही है ना, वन, टू एप्पल, टू एप्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टू भी नंबर है और यहाँ पे एप्पल्स है, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग इसमें नंबर्स का यूज किया। या फिर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अन एस्से। ठीक है, एक निबंध। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल का भी यूज हो गया। या फिर टू एसेस, तो यहाँ पे नंबर्स का भी यूज हो गया क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। ठीक, तो चीजें समझ में आ रही है। जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और उसके साथ में हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं और आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। चीजें समझ में आ गई होगी आपको। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई हैव वन पेन। ठीक है, यहाँ पेन को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, शी बॉट थ्री बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स को हम गिन सकते हैं, तभी तो एक दो तीन लिखे ना, थ्री, थ्री बुक्स, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। अगला है, देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग उन्हें गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे एक से अधिक स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैनी का यूज किया गया, इसलिए काउंटेबल नाउन है ये एक स्टूडेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला, अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। तो ये उसका उल्टा ही होगा, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स वह संज्ञा है जिसे हम नहीं गिन सकते। इट जनरली हैव, ठीक है, इट जनरली डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम नहीं गिन सकते, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि ये प्लूरल है कि सिंगल, तो हम उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज नंबर्स डायरेक्टली विथ अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ में हम लोग नंबर्स का डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सम, मच, अ लिटल, फ्यू, मैनी, इस टाइप के वर्ड्स का हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, मैनी का नहीं। ठीक है, सम, मच, अ लिटल, इन सब का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, आई नीड सम वाटर। ठीक है, आई नीड सम वाटर। क्या वाटर को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, इसलिए हम वहाँ पे सम वर्ड यूज किए, और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। शी हैज अ लॉट ऑफ शुगर। शुगर को भी नहीं गिन सकते भाई, एक एक दाना आप गिनोगे तो वो अलग बात है, बट ओवरऑल देखें तो नहीं गिन सकते शुगर को। तो इसलिए यहाँ पे नंबर्स या फिर आर्टिकल्स का यूज ना करके हमने लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का यूज किया है। ठीक है, और ये शुगर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है। अगला है, देर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इसलिए इसमें नंबर या आर्टिकल का यूज ना करके हम लोगों ने लिटिल वर्ड है उसका यूज किया, क्योंकि इसे हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, एक स्पेशल नोट है यहाँ पे, क्या लिखा है देखते हैं। सम नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। जो कुछ नाउन्स होते हैं उन्हें हम काउंटेबल में भी रखते हैं, अनकाउंटेबल में भी रखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसका उस सेंटेंस में क्या मीनिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एट अ चिकन। आई एट अ चिकन, जो चिकन है वो एक बर्ड है। ठीक है, चिकन क्या है, आपका बर्ड है, और बर्ड क्या होता है, आपका काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया जो कि काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है। ठीक है,
और चिकन का यूज हमने यहाँ पे एक पक्षी के रूप में किया है ना, और पक्षी तो काउंटेबल है। अब वहीं पे चिकन को हम दूसरे सेंटेंस में यूज करते हैं, आई एट सम चिकन, ठीक है, आई एट सम चिकन। तो यहाँ पे चिकन जो है ना भोजन के रूप में यूज किया जाता है, फूड के रूप में, और फूड जो है ना अनकाउंटेबल होता है, और हमें पता है अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे आर्टिकल या फिर नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लोग सम, मच, लिटिल जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई एट सम चिकन लिखा गया है, इसमें चिकन जो है भोजन के रूप में यूज किया गया है, और पहले वाले सेंटेंस में चिकन को पक्षी के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे हमें कौन सा यूज करना है वर्ब, या फिर नाउन कौन सा है कहेंगे, पहचान जाएंगे हम लोग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, देर इज अ हेयर इन माई सोप, देर इज अ हेयर इन माई सोप। ठीक है, एक सेकेंड। देर इज अ हेयर इन माई सोप। ठीक है, अब हेयर जो है आप देखेंगे कि काउंटेबल नहीं होता है जनरली, लेकिन आपका जो हेयर का एक दिन का भी आ गया है आपके सूप में, क्या आपका पूरा का पूरा बाल तो नहीं आता भाई, आप जब सूप पियेंगे या सब्जी या खाने में, कोई एक दो दिन का ही आता है हेयर का, बाल का, तो उसे तो हम गिन सकते हैं ना। तो इसलिए उसे काउंटेबल नाउन में रखते हैं, और काउंटेबल नाउन में रख रहे हैं मतलब वहां पे हम लोग आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का भी यूज हुआ है। और वही हेयर जो है उसे दूसरे सेंटेंस में अलग रूप से देखते हैं, शी हैज ब्यूटीफुल हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्यूटीफुल हेयर कहा तो क्या उसके बाल के एक तिनके की तारीफ की? नहीं, पूरा का पूरा ओवरऑल उसके सिर में जितने बाल हैं उन सभी को हमने एक साथ कहा, तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है वहां पे। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, ना ही हम कोई वो नंबर्स का यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने कुछ यूज नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज समझ में आ गई आपको, कहाँ पे आर्टिकल और नंबर यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। अगला देखते हैं हम, नंबर। ठीक है, नाउन का नंबर एक सब टॉपिक कह सकते हैं हम लोग, सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, या एक होगा या एक से अधिक होगा। ठीक है, नंबर शोज वेदर अ नाउन रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन। ठीक है, नंबर यह बताता है कि कोई संज्ञा एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाती है या एक से अधिक को। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, यहाँ पे दो टाइप के नंबर हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। तो भाई अपना जो सिंगुलर नंबर है ये क्या है, सिंगुलर नंबर या फिर अ सिंगुलर नाउन, अ सिंगुलर नाउन रिफर्स टू वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग। ठीक, सिंगुलर नाउन वह संज्ञा है जो एक व्यक्ति, एक स्थान या फिर एक वस्तु को दर्शाती है। इसका एग्जांपल है, अ बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे अ बॉय बोला है, एक, एक है ना बॉय, तो इसलिए ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। ये जो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, ये सब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो अ बॉय है सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है यहाँ पे, और ये आपका सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, एक लड़के की बात की जा रही है। अब द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पे द कैट, ठीक है, द कैट एक जानवर है, और इसलिए एक ही जानवर को दर्शा रहा है, इसलिए ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ये क्या है अपना सिंगुलर नाउन। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, शी हैज अ बुक, अ बुक, यहाँ पे एक बुक के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा अपना सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, एक वचन में है। जो प्लूरल नंबर है वो है अ प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन। ठीक है, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन थिंग। प्लूरल नाउन वह संज्ञा है जो एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को दर्शाती है, इसलिए क्या है ये प्लूरल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो जो एग्जाम्पल में है अपना बॉयज आर प्लेइंग, या फिर आपका फेमस डायलॉग है एक, बॉयज प्लेड वेल।
ठीक। तो बॉयज आर प्लेइंग, तो यहाँ पर एक से अधिक लड़कों के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होगा, प्लूरल नाउन कहेंगे इसे। ठीक है। द कैट्स आर स्लीपिंग, तो कैट्स कैट्स जो है वो बहुत सारे बिल्लियों को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा। शी हैज मैनी बुक्स, यहाँ पे मैनी भी है और बुक्स भी है, एस भी जुड़ गया है, तो ये बुक्स जो है ना एक से अधिक किताबों को बताता है, उसके बारे में बात करता है, इसलिए हम इसे प्लूरल नाउन में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार अपन नाउन नंबर भी पहचान गए हैं कि किन्हें हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, किन्हें हम प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल फॉर्म करने का कुछ नियम है, ठीक है, वो नियम देख लेते हैं अपन। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस, ठीक है। जो वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं, उनमें हम सिर्फ एस लगाकर उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, ठीक है, यहाँ पे एस ऐड कर दिए तो ये हो गया अपना बॉयज। ठीक। पेन, पेन में हम लोग एस ऐड कर दिए तो ये पेन्स हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया, इधर वाला लेफ्ट वाला सिंगुलर है। ठीक है। बुक जो कि सिंगुलर है उसमें हमने एस ऐड कर दिया तो ये बुक्स हो गया और ये आपका प्लूरल फॉर्म बन गया। ठीक है। तो नाउन जिनके एंडिंग में हम एस या एस एच या सी एच या एक्स या फिर ओ देखते हैं, उन्हें हम हटाकर या फिर उनके साथ में, ठीक है, हटाना नहीं है, ई एस ऐड कर देते हैं। ठीक है। जिन वर्ड्स के एंडिंग में, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिन वर्ड्स के एंडिंग में एस लिखा हो, ठीक है, जैसे बस हो गया, एस एच लिखा हो, ठीक है, सी एच लिखा हो, ठीक, जैसे मैचेस, मैच, ठीक है, मैच के लास्ट में सी एच लिखा हुआ है, या एक्स लिखा हो जैसे कि ये बॉक्स लिखा है, ठीक है, या फिर ओ लिखा हो उसके लास्ट में जैसे कि मैंगो। तो इन वर्ड्स को हम लोग प्लूरल बनाना है तो उसके लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे, ई एस, तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बस का बसेस हो गया, ई एस ऐड करके, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, ई एस ऐड कर दिया, मैंगो का मैंगोज हो गया, ई एस ऐड कर दिया। ठीक है। तो ये है एक ई एस वाला हिसाब किताब। एक और चीज है, जिन नाउन के एंड में वाई आता है, वाई लिखा रहता है, वो तो जो वाई है वो चेंज होकर आई ई एस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर ये भी जरूरी नहीं है यही हो, अगर वाई के पहले कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तब जाके वाई आई ई एस में रहता है, अदरवाइज वो वाई ही रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, ठीक है, बॉय है एक, और एक है सिटी। ठीक। तो दोनों, तो एंड वाई से हुआ है, लेकिन एक अंतर है इसमें, बॉय में वाई के पहले एक वावल है, स्वर है, और सिटी में कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो बॉय का क्या होगा, उसमें केवल सेम टू सेम रहेगा और एस डाल देंगे। ठीक है। और लेकिन इसमें व्यंजन है, वाई से पहले टी है जो कि व्यंजन है, तो हम लोग इसका वाई का आई ई एस कर देंगे, तो सी टीस, ठीक है, सिटीज, आई ई एस हो गया, एस आई टी सी आई टी तो सेम था। ठीक। तो ये नीचे भी सेम चीज कहा गया है, एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें कि बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, टॉय है तो वो टॉयज हो जाएगा, क्योंकि इसका वाई है उससे पहले स्वर है, वोवेल है। ठीक है। सम नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है, कुछ संज्ञाओं के बहुवचन अनियमित होते हैं, इसका एग्जाम्पल देखें, उसमें एस ई एस आई ई एस ऐसे चीजें नहीं लगती। मैन का मेन हो जाता है, ठीक है, ए जो है ई में कन्वर्ट हो गया, मैन का मेन हो गया, और वैसे वुमन का वीमेन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, फूट का फीट हो गया। तो रेगुलर जैसे एस और ई एस अपन जानते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, तो ये तो वैसा नहीं हो रहा है, तो ये कुछ अपवाद हैं। ठीक है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। स्पेशल नोट, ठीक है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जो कुछ नाउन्स होते हैं उन वो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उनमें सेम ही वर्ड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
डियर, ठीक है, हिरण वाला। डियर सिंगुलर में भी डियर लिखते हैं, प्लूरल में भी डियर लिखते हैं। वैसे ही शीप जो है सिंगुलर में भी शीप ही लिखते हैं और प्लूरल में भी शीप ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं जेंडर, जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है, जेंडर ऑफ नाउन। तो जेंडर शोज वेदर अ नाउन रिफर्स टू अ मेल, फीमेल और नीदर। जेंडर यह बताता है कि कोई संज्ञा पुरुष, स्त्री या किसी भी नहीं को दर्शाता है। किसी भी नहीं का मतलब होता है नपुंसक। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स आजकल जो यूज करते हैं, गे, लेस्बियन, ये सब क्या है आपके नपुंसक या फिर नीदर वाले में यूज होते हैं। तो ठीक है, तो मेल होगा या फीमेल होगा या नीदर, इन्हें हम पहचानने के लिए जेंडर का यूज करते हैं। तो जेंडर जनरली 4 प्रकार के होते हैं। एक तो मस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनाइन जेंडर होता है, एक होता है कॉमन जेंडर होता है, एक न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो जो मस्कुलिन जेंडर है, मस्कुलिन से आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जो मस्कुलिन जेंडर है वो पुरुष को दर्शाती है। ठीक है, अ नाउन दैट refers to a male is called masculine gender, क्योंकि ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन है कि पुरुषों में मसल्स होते हैं, मस्कुलर होते हैं वो लोग। ठीक है, महिला भी मस्कुलर होती हैं लेकिन जनरली पुरुषों को देखा जाता है मस्कुलर के रूप में, तो इसलिए उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है बॉय, मैन, किंग, फादर, ये सभी पुरुष वर्ग को दर्शाते हैं ना, इसलिए ये मस्कुलिन जेंडर में काउंट होते हैं। अगला देखते हैं फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर अ नाउन दैट रिफर्स टू अ फीमेल, फीमेल फेमिनिन, एफ ई, फे से स्टार्ट है, फीमेल भी एफ ई से स्टार्ट है। ठीक है, तो अ नाउन दैट रिफर्स टू अ फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर वह संज्ञा है जो स्त्री को दर्शाती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है आपका गर्ल, वुमन, क्वीन, मदर, ये सभी स्त्री वर्ग को दर्शाते हैं ना, इसलिए ये क्या है, फेमिनिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर, जो भी आप कहें। एक आता है कॉमन जेंडर। कॉमन नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो कॉमनली यूज किया जाता है। अ नाउन दैट कैन रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे कॉमन नाउन होता है वैसा ही कॉमन जेंडर है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है टीचर। चाहे आपकी इंग्लिश वाली टीचर हो या फिर मैथ्स वाले सर हो, उन सभी को हम टीचर ही कहते हैं। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये आपका कॉमन जेंडर हो गया। स्टूडेंट भी, गर्ल स्टूडेंट भी होती है, बॉय स्टूडेंट भी होता है अपने क्लास में, लेकिन हम लोग उन्हें एक साथ स्टूडेंट ही कहते हैं। चाइल्ड का भी सेम सीन है, फ्रेंड का भी सेम है। ठीक है, फिर हम देखते हैं न्यूटर जेंडर। Neuter gender, a noun that refers to a non-living thing is called neuter gender. न्यूटर जेंडर वह संज्ञा है जो निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो निर्जीव हैं, जिनमें जीव नहीं होता, उनके लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। न्यूटर का नी से याद रखना, निर्जीव का नी याद रखना। ठीक है, नी से निर्जीव, नी से न्यूटर, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है आपके टेबल, चेयर, बुक और कार, ये सभी आपके न्यूटर जेंडर में आते हैं। अगला है चेंजिंग जेंडर। अगर हमें किन्हीं नाउन का जेंडर चेंज करना है, ठीक है, नाउन्स का जेंडर चेंज करना है, तो कुछ रूल्स हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। सम नाउन्स चेंज देयर फॉर्म टू इंडिकेट जेंडर। ठीक है, जैसे कि बॉय का गर्ल हो जाता है, किंग का क्वीन हो जाता है, मैन का वुमन हो जाता है। ठीक है, और जो कुछ नाउन्स होते हैं उनमें हम लोग ई डबल एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, ई डबल एस ऐड कर देंगे तो वो आपका फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाता है, मस्कुलिन जेंडर हो तो। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन देखते हैं एक्टर। ठीक है, एक्टर जो है उसमें ई डबल एस यूज किए तो वो एक्ट्रेस हो गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, जो एक्टर है उसमें तो लास्ट ओ आ रहा है, तो इसको एक्टोरेस क्यों नहीं बोले। ठीक है, एक्टोरेस क्यों नहीं बोले, तो इसका सिंपल एग्जांपल, सिंपल वो है कि अगर कहीं पास कोई वर्ड ओ आर या फिर ई आर से खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो उसमें जो ओ होता है वो
हटा दिया जाता है और आर को डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ओ आर से एंड हुआ ना एक्टर वर्ड, तो यहाँ पे ओ को रिमूव करके ए सी टी आर करके ही डायरेक्ट उसमें ई डबल एस ऐड कर दिए। अब यहाँ पे भी तो यहाँ पे लेकिन ये है ओ एन से खत्म हो रहा है, तो इस यहाँ पे लायन को एज इट इज लायन लिखेंगे और उसमें ई डबल एस ऐड करके लायनेस हो जाएगा ये, ठीक है। वेटर, वेटर में देखो ये ई आर से खत्म हो रहा है, इसलिए वेटर में ई को हटा के वेट के बाद डायरेक्ट आर लिखकर ई डबल एस कर दिया, तो ये आपका वेट्रेस हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आपका। अब हम देखते हैं स्पेशल नोट इसके बारे में कि इन मॉडर्न इंग्लिश जेंडर स्पेसिफिक वर्ड्स आर ऑफन अवॉइडेड एंड न्यूट्रल टर्म्स आर प्रेफर्ड। जो आधुनिक अंग्रेजी है आजकल, जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं या लिखते पढ़ते हैं, उसमें लिंग विशेष शब्दों के स्थान पर सामान्य शब्द न्यूट्रल शब्दों का यूज ज्यादा किया जाता है। जैसे कि अब पुलिस मैन, मैन क्या होता है आपका, मस्कुलिन जेंडर होता है ना, तो जो मैन वर्ड यूज कर को हटाकर हमने ऑफिसर वर्ड यूज कर दिया जो कि एक न्यूट्रल जेंडर होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया पुलिस ऑफिसर। फिर चेयरमैन, चेयरमैन में भी मैन हटाकर हमने पर्सन ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका चेयरपर्सन, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया आपको, मॉडर्न इंग्लिश का मॉडर्न चीज। फिर पॉजेसिव नाउन, पॉजेसिव आप समझ रहे होंगे, पॉजेसिव होना किसी चीज के लिए, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। तो किसी चीज के लिए आप पॉजेसिव होते हैं, इसका मतलब होता है आप उस पे अपना अधिकार का दावा कर रहे हैं, आप उस पे अधिकार जता रहे हैं, हक जता रहे हैं, ठीक है। तो अ पॉजेसिव नाउन शोज ओनरशिप और पोजेशन, ठीक है। पॉजेसिव नाउन वह संज्ञा है जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार या स्वामित्व को दर्शाती है, ठीक है। इट टेल्स अस दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यह बताता है कि कोई वस्तु किसी की है, ठीक है, किसी की तो होगी कोई वस्तु, ठीक। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव नाउन, हम पॉजेसिव नाउन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं जो नॉर्मल नाउन रहता है उससे, तो वी जनरली ऐड एपोस्ट्रोफ एस टू अ सिंगुलर नाउन टू शो पोजेशन। कोई सिंगुलर नाउन होता है या एक वचन वाला संज्ञा होता है, उसके साथ में हम लोग ये एपोस्ट्रोफ वाला एस, ठीक है, ऐसे ऐड कर देंगे तो वो उसमें स्वामित्व दर्शाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज राम्स बुक, ठीक है। यहाँ पे जो राम वर्ड है, नाउन है, इसमें हमने ऐसा एपोस्ट्रोफ लगाया और एस लिख दिया, तो ये पॉजेसिव नाउन बन गया है और ये जो बुक है राम की बुक है ऐसा दिखाया जा रहा है इसमें, तो ये स्वामित्व भी दर्शाया गया है इसमें। दूसरा एग्जांपल द बॉयज बैग इज न्यू, तो यहाँ पे जो बॉय है, ठीक है, जो द बॉय है इसके साथ में एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा दिए, तो ये क्या हो गया अपना पॉजेसिव नाउन हो गया। अब यहाँ पे बैग जो है इस लड़के का है, ये भी दिखाया गया है, स्वामित्व हो गया इसका, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल, इसमें बोला है वी एड ओनली एन एपोस्ट्रोफ टू प्लूरल नाउन्स इज विच इज एंडिंग इन एस, ठीक है। जो बहुवचन संज्ञाएं एस पर समाप्त होती है उनमें केवल एपोस्ट्रोफ लगाया जाता है, एस नहीं लगाया जाता क्योंकि ऑलरेडी एस से समाप्त हो रही है। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक एरर करते हैं लोग, जैसे कि एक बड़ा ही ज़्यादा गलती कर देते हैं पॉजेसिव नाउन बनाने टाइम। अगर आप यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है, अब लड़कों का ये बहुवचन में है, तो क्या करते हैं यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा के एस कर देंगे, बॉयजेस ऐसा कर, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एस से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली एपोस्ट्रोफ बस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका बॉयज है, तो यहाँ पे इसको पॉजेसिव नाउन करना है प्लूरल फॉर्म का, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, तो ये आपका पॉजेसिव नाउन हो गया। तो यहाँ पे द बॉयज प्लेग्राउंड इज लार्ज, ये एक एग्जांपल से समझ में आता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, द टीचर्स रूम इज क्लीन, यहाँ पे एक टीचर की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे टीचर्स हैं उनका रूम जो है क्लीन है, तो यहाँ पे बहुवचन में है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसे हम लोग पॉजेसिव नाउन बनाना है तो यहाँ पे केवल सिंपल एपोस्ट्रोफ ऐड कर देंगे और ये आपका प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है, पॉजेसिव नाउन बन जाएगा, ठीक है। द फॉर प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस वी ऐड एस, अगर जो प्लूरल नाउन, ठीक है, एस से समाप्त नहीं होती है, जैसे कि टीचर्स और बॉयज, वो एस से समाप्त नहीं हो रहे हैं ना,
नहीं, वो एस से समाप्त हो रहा है, लेकिन जो संज्ञाएं बहुवचन संज्ञाएं एस से समाप्त नहीं हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, ठीक, चिल्ड्रन ये एस से समाप्त नहीं हुआ, तो ऐसे वर्ड्स के लास्ट में हम एस ऐड कर देते हैं, तो चिल्ड्रंस एपोस्ट्रोफ लगा के एस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये पॉजेसिव नाउन बन जाएगा। और आपका मेन हो गया, ये भी ये बहुवचन है ना, प्लूरल है, लेकिन ये एस से खत्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देंगे, तो ये भी आपका पॉजेसिव नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द चिल्ड्रंस टॉयज आर कलरफुल, द मेन्स क्लोथ्स आर रेडी, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ पॉजेसिव विथ नॉन लिविंग थिंग्स। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ में पॉजेसिव कैसे बनाते हैं उनको, तो जनरली वी यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ एस विथ नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक हम देख रहे थे कि पॉजेसिव नाउन में सिंपली एपोस्ट्रोफ लगा के एस ऐड कर देते हैं तो वो पॉजेसिव नाउन कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। ये ना करके ऑफ वर्ड लिखेंगे और उसे हम वो बनाएंगे, पॉजेसिव नाउन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लेग ऑफ, ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन। अगर इसको हम लोग टेबल्स लेग लिखते, ठीक है, टेबल में एपोस्ट्रोफ लगा के एस करके लेग को उसका स्वामित्व दर्शाते, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये टेबल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स का पैर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो जो लेग ऑफ द टेबल इज करेक्ट, ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, तो यहाँ पे ऑफ का यूज करके हमने इसे पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट किया। अगला एग्जांपल देखते हैं अपन, द कवर ऑफ द बुक इज ब्लू। तो जो कवर है, कवर ऑफ द बुक, ठीक है, अब ऐसा नहीं लिख सकते यहाँ पे कि बुक्स कवर, अपन बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते हैं बुक्स कवर ऐसा करके, लेकिन वो सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग कवर ऑफ द बुक यूज करेंगे, क्योंकि ये रूल है भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज अपन गलत यूज करते हैं जो कि ग्रामर के साथ संगत नहीं है, लेकिन भी चलेगा अभी तो। स्पेशल नोट देख लेते हैं एक, कि समटाइम्स एस इज ऑल्सो यूज्ड विथ टाइम, डिस्टेंस एंड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कभी कभी एस का यूज हम लोग क्या करते हैं, समय, दूरी और मूल्य के साथ भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डेज वर्क, ठीक है, डे क्या है, समय हो गया। अ वीक्स हॉलीडे, 2 आवर्स जर्नी, तो ये सब क्या है, समय, दूरी, मूल्य, इन सब के साथ में हम लोग एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। स्पेशल रूप रूल्स एंड कॉमन एरर्स। अब स्पेशल रूल्स एंड कॉमन एरर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो है यूज ऑफ आर्टिकल्स विथ नाउन्स, ठीक है, आर्टिकल्स का नाउन्स के साथ में यूज करना। तो वी यूज ए, एन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग, ये जो डॉग है ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने ए का यूज किया। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे भी हमने एन का यूज किया, क्योंकि गर्ल जो है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन। जब हम किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे द का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। सन एक स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, ठीक है, विशेष है, इसलिए हमने इसके साथ में द का यूज किया। अब कुछ कॉमन एरर है, जैसे कि ही इज टीचर नहीं लिखना होता है, यहाँ पे टीचर जो है ना काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने आर्टिकल यूज करना है यहाँ पे, ही इज अ टीचर, ठीक। अगला देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होता है उसके साथ में एस या फिर ई एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये चीज एक कॉमन मिस्टेक है अगर आप कर रहे होंगे, ठीक। जैसे कि आपका ऑनेस्टी एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एक ईमानदारी, दो ईमानदारी ऐसा नहीं बोल सकते ना, तो क्या हम इसको यहाँ पे
एस ऑनेस्टीज में एस नहीं लगा सकते, ना ही ईएस भी नहीं लगा सकते, ठीक है। ना ही इसको आईईएस कर सकते हैं वाई को हटा के। ऑनेस्टी अपना ऑनेस्टी ही रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसको इंफॉर्मेशंस यूज बोलते हैं बहुत सारा, ठीक है, लेकिन वो रियलिटी में करेक्ट होगा आपका इंफॉर्मेशन ही होगा, उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। इंफॉर्मेशंस ये गलत है, इसकी जगह पे केवल इंफॉर्मेशन होगा। फर्नीचर्स, फर्नीचर्स भी गलत है, उसकी जगह पे होगा फर्नीचर, ठीक है। करेक्ट यूसेज क्या है? आई नीड सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। वी बॉट न्यू फर्नीचर, हमने नया फर्नीचर खरीदा, ठीक। अगला है वी यूज, सॉरी, यूज ऑफ मैनी एंड मच। मैनी और मच का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स एंड मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ में मैनी का यूज किया जाता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उसके साथ में हम मच का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मैनी का यूज किया। और मच वाटर इज वेस्टेड, तो वाटर क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे हमने मच का यूज किया, ठीक। चीजें समझ में आ गई आपको? अगला देखते हैं, कॉमन एरर। मच स्टूडेंट्स नहीं बोलना है अपन को, मैनी स्टूडेंट्स बोलना है, ठीक। अब कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनका सिंगुलर में भी सेम फॉर्म होता है, प्लूरल में भी सेम होता है, जैसा मैंने पहले ही बताया है। डियर का डियर होता है, शिप का शिप होता है, ठीक। रिवीजन ही है, एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपन, पूरा आज जो पढ़े हैं उसका, ठीक है। अब यूसेज कैसा रहेगा? अ डियर इज रनिंग, ठीक है, मैनी डियर आर रनिंग। तो अ डियर एक वचन में भी हमने डियर यूज किया, मैनी डियर बहुत सारे डियर में भी हमने सेम वर्ड ही यूज किया है। क्या यूज किया है? डियर, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वे अनकाउंटेबल होते हैं, चाहे जैसे कि आपका ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है। ऑनेस्टीज नहीं बोलते, ऑनेस्टी इज द इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हैप्पीनेस ऐसा नहीं बोलते हैं, हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट, ठीक है, सिंपल हैप्पीनेस ही होगा वो, ठीक। यूज ऑफ डबल पॉजेसिव। अब कभी कभी गलती से अपन डबल पॉजेसिव यूज कर लेते हैं, वो भी गलत होता है। एक सेंटेंस में एक ही पॉजेसिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दिस इज राम्स हिज बुक, ये गलत है भाई। हिज भी एक पॉजेसिवनेस ला रहे हैं यहाँ पे, और राम में ये पोस्ट्रॉप लगा के एस ये ऐड किए, तो ये भी पॉजेसिव है। तो दो दो पॉजेसिव का यूज नहीं करना है यहाँ पे अपन को। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे दिस इज राम्स बुक, ठीक है। यहाँ पे केवल एक ही पॉजेसिव यूज हुआ है, ठीक। अगला देखते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, जो प्रॉपर नाउन होता है उन्हें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे दिल्ली जो है प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे डी जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। इंडिया आई से स्टार्ट हुआ है, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज एक, जो भी आपने पढ़ा है उसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लें और देखें कि आपका आंसर क्या आता है, और मैच करें जो मैं बताऊंगा उससे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताएं भी अपना स्कोर कितना सही हुआ कितना गलत, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है।